हेलो बच्चों, मैं चंदन विश्वकर्मा आज आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक अध्याय टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, टेंस एक छोटा अध्याय नहीं है बल्कि बड़ा अध्याय है और इसे एक ही दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने इसको कुछ 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और आज के इस पार्ट में हम टेंस और टेंस के इन 3 भागों के बारे में विचार करेंगे। तो आइए बच्चों, हम टेंस को समझते हैं। बच्चों, टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं और इसकी डिफिनीशन है बच्चों, टेंस की डिफिनीशन है बच्चों, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of an action बच्चों, टेंस की डिफिनेशन है टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब बच्चों, टेंस वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स होते हैं जिनसे कि होने वाले कार्यों का अलग अलग समय में होने का बोध प्रकट होता है। ऐसे विभिन्न फॉर्म्स को हम, ऐसे वर्ब की विभिन्न फॉर्म्स को हम टेंस कहते हैं बच्चों। जैसे अब हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे बच्चों, तो बच्चों देखिए, अब हम टेंस की डिफिनीशन को इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है राम गोज टू स्कूल, जिसे हम कहते हैं राम स्कूल जाता है। तथा दूसरा एग्जाम्पल है राम वेंट टू स्कूल, इसे हम कहते हैं राम स्कूल गया था। तथा तीसरा एग्जाम्पल है राम विल गो टू स्कूल, इसे हम कहेंगे राम स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन तीनों ही एग्जाम्पल में यह सब्जेक्ट और अदर वर्ड, सब्जेक्ट और अदर वर्ड एक समान ही हैं, किंतु जो मेन वर्ब आया हुआ है, यह जो बच्चों मेन वर्ब आया हुआ है, यह मेन वर्ब तो एक ही मेन वर्ब है, किंतु एक ही मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्म है। इसे हम कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम कहेंगे सेकंड फॉर्म और इसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसे कहेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख रहे हैं इन तीनों ही सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स आए हुए हैं, जिसके कारण जो इनके इन सेंटेंसेस में जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका अलग अलग समय में होना पाया जा रहा है। जैसे
राम गोज टू स्कूल, इसका मतलब है राम स्कूल जाता है, अर्थात राम वर्तमान समय में यह कार्य कर रहा है। इसके अलावा राम वेंट टू स्कूल, इसे बच्चों हम कहेंगे राम स्कूल गया था, अर्थात राम ने यह कार्य बीते हुए समय में कर लिया है। और यह लास्ट एग्जाम्पल है राम विल गो टू स्कूल, जिसे हम कहेंगे राम स्कूल जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से इसे समझेंगे तो आप पाएंगे यह कार्य अभी हो नहीं रहा है और ना ही बीते हुए समय में हुआ था, बल्कि आने वाले समय में यह कार्य किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन सेंटेंस में तो ये चीजें एक समान ही हैं, एक ही हैं, किंतु वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होने के कारण एक्शन का अलग अलग समय में होना पाया जा रहा है। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब बच्चों हम टेंस में इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। दूसरे भाग में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। जैसा कि आपने इन एग्जाम्पल्स से इसके अलग अलग समय का बोध प्राप्त किया है, उसी अलग अलग समय के आधार पर टेंस के क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों टेंस की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस के कितने काइंड्स होते हैं बच्चों? 3। कितने काइंड्स होते हैं? 3। बच्चों एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से ध्यान दीजिए। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य से वर्तमान समय का बोध हो रहा है, इसलिए हम ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। तो हमारा जो पहला टेंस बनेगा वह बनेगा प्रेजेंट टेंस। वह क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस। अब इस दूसरे एग्जाम्पल को बच्चों ध्यान दीजिए। राम वेंट टू स्कूल, अर्थात राम स्कूल गया था। यह कार्य तो बेटा बीते हुए समय में हो चुका है, अर्थात जो कार्य बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल, अर्थात पास्ट टेंस। उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। और इस वाक्य से बच्चों कार्य का होना आने वाले समय में पाया जा रहा था, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो हमारा जो तीसरा टेंस होता है वह होता है फ्यूचर टेंस। वह होता है फ्यूचर टेंस। बच्चों काइंड्स ऑफ टेंस में आपने पढ़ा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बच्चों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं।
और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। तो बच्चों ये काइंड्स ऑफ टेंस रहे, और अब हम इस टेंस के तीसरे भाग सब पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम यहाँ पर टेंस के सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा, जो टेंस के काइंड्स होते हैं वे 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सब पार्ट्स के बारे में। बच्चों इन तीनों ही टेंस के ये चार सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला फर्स्ट सब पार्ट है इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकेंड सब पार्ट है कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड सब पार्ट नेम है परफेक्ट टेंस, और लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों ये चारों सब पार्ट्स इन तीनों ही टेंस के होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम एक बार इस नज़रिए से देखें तो टेंस तो हमारे पास ये 3 हुआ, लेकिन जब हम सब पार्ट्स को इनमें इंगेज कर देंगे तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब इस प्रकार से हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से बच्चों पास्ट टेंस का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चों फ्यूचर टेंस के लिए भी यही होगा। फ्यूचर टेंस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुल मिलाकर बच्चों अगर हम देखें तो प्रेजेंट के कितने टेंस बने? 4। पास्ट टेंस के कुल कितने टेंस बने? 4। और फ्यूचर टेंस के कुल कितने टेंस बने? 4। तो कुल मिला करके 12 टेंस होते हैं जिनका अध्ययन हमें करना होता है। बच्चों जैसा कि हमने शुरुआत में ही बतला दिया था कि यह टेंस एक बड़ा अध्याय है, इसे एक ही दिन में नहीं कवर किया जा सकता है, एक ही दिन में इसे नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो इसे 5 भागों में पढ़ाकर ख़त्म किया जाएगा। पहले भाग में आज केवल आप लोगों को यह 3 चीज़ें ही पढ़ाई गई हैं। एक बार बच्चों इन पर एक निगाह फिर से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, और उसके बाद आता है टेंस की डिफिनीशन। टेंस की डिफिनीशन यहाँ पर अभी लिखा गया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टेंस वर्ब्स की फॉर्म्स होते हैं जो समय की विभिन्न अवस्थाओं को दिखलाते हैं, जो किसी कार्य के होने वाले समय में विभिन्न अवस्थाओं को दिखलाते हैं। तो और उसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस में आपने पढ़ा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है
फ्यूचर टेंस। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा सब पार्ट्स के बारे में। इन तीनों ही टेंस के ये चार उपभाग होते हैं। पहला उपभाग है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों अब यहाँ पर इसके मतलब को भी समझ लीजिए, इसके बाद के चीज़ों को अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। बच्चों इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित काल और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो चल रहा हो, जारी हो। और परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो कार्य पूरा हो चुका हो। बच्चों कार्य दो प्रकार से पूरा होता है। एक, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे अधूरा छोड़ करके बीच में ही रोक दिया जाता है, और एक कार्य को पूरा कंप्लीट खत्म किया जाता है। तो बच्चों परफेक्ट टेंस उस वाक्य को कहते हैं जिसमें होने वाला कार्य पूर्ण हो चुका हो, पूरा हो चुका हो। और ये है बेटा बच्चों चौथा पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण काल। इसे हम कहते हैं बच्चों पूर्ण अपूर्ण काल। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इसके अगले वाले वीडियो में इसके बाद के पहचान, सेंटेंस में जो तमाम वर्ड्स आए होते हैं उनकी पहचान आदि को बतलाया जाएगा।